बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस शख्सियत के पास हम आए हैं ये अब्दुल बासित साहब हैं। एक जाना पहचाना एक बड़ा नाम। ये साबिक सदर रहे हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इसके अलावा ये चेयरमैन है बिग बर्ड ग्रुप के। तो इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा जो मईशत है वो बदहाली का शिकार है, तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, हुकूमत क्या करे और हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम क्या करें। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि हमारी जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमने अपने मुआशी फैसले जो हैं उनमें भी सियासत को शामिल कर दिए। हम सिर्फ अगर एक काम कर लें कि अपने मुआशी फैसलों में सियासत का अमल दखल खत्म कर दें तो ये मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक। अब आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान सिर्फ अपने जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हुई हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हमें दिए हुए हैं, हम सिर्फ उनको इस्तेमाल कर लें तो हमें किसी एड की जरूरत नहीं, किसी कर्जे की जरूरत नहीं। हम दुनिया को कर्जे दे सकते हैं। हमारे पास दुनिया का वो खित्ता है जिसकी कंट्रीब्यूशन का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगाएं कि आज दुनिया में जो पूरी दुनिया में फूड का क्राइसिस है और इस क्राइसिस को सारे उसकी वजह बता रहे हैं कि यूक्रेन की जंग, कि यूक्रेन से खुराक जो है दूसरे मुल्कों को नहीं जा सक रही, इसलिए पूरी दुनिया में ये खुराक का क्राइसिस बना हुआ है। अब यूक्रेन में, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जो टोटल कल्टीवेटेड लैंड है उसका 18% इरिगेटेड लैंड है। ठीक। जो जिसको कि हम कहते हैं कमांड एरिया। अब वो 18% लैंड जो है वो दुनिया की 40% खुराक जो है वो पैदा करती है। उस 18% में से 7% पाकिस्तान के पास है। दुनिया की आबादी का हम सिर्फ 3% है और हमारे पास 7% इरिगेटेड एरिया है। अब यूक्रेन की जो मैं बात कर रहा था कि यूक्रेन में इस वक्त 21,000 स्क्वायर किलोमीटर इरिगेटेड एरिया है। जी। और पाकिस्तान में जो इरिगेटेड एरिया है वो है 2,02,000 स्क्वायर किलोमीटर। जी। अब आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान का पोटेंशियल क्या है खुराक पैदा करने के लिए। हम तो अपनी तवज्जो ही हमारी इसकी तरफ नहीं है। दुनिया में अगर हम देखें कि इस वक्त जो हलाल फूड की सिर्फ हलाल फूड की, बाकी ट्रेड की नहीं मैं बात करता, सिर्फ हलाल फूड की ट्रेड जो है वो 600 अरब डॉलर के करीब है, से ज्यादा है बल्कि। जी। तो पाकिस्तान तो बाय डिफॉल्ट हलाल है। यहां से जो भी चीज प्रोड्यूस होगी जहां भी जाएगी वो गर्दानी ही हलाल जाएगी। और दो सर्टिफिकेशन वगैरह वो सारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें जरूर पूरी करनी चाहिए। हम उस हलाल फूड की जो ट्रेड है उसमें से अगर 10% हिस्सा हमारा हो, जो कि होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितना बड़ा इरिगेटेड एरिया है उसके मुताबिक हमें उसमें से 10% हिस्सा लेना चाहिए, जो कि 60 अरब डॉलर बनता है 600 अरब में से। तो हमारी सारी इंडस्ट्री, सारी चीजों की जो एक्सपोर्ट है वो इस वक्त 30 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं हो रही। हम सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर से 60 अरब डॉलर जो है उसकी खुराक एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी जरूरत से बढ़कर, जो अपनी जरूरतें पूरी करके। पाकिस्तान दुनिया में जो है इसकी खुराक पैदा करने की जो अहलियत है वो हम पहले 10 मुल्कों में आते हैं, चाहे वो कपास है, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो गंदम है, चावल है, मक्की है। ये फसलें हमारी
पैदावार जो है पहले 10 मुल्कों में है, लेकिन अगर उनकी यील्ड देखें तो वो हम 100वें नंबर पर हैं। बिल्कुल ठीक। हम अपनी यील्ड के ऊपर काम करें, यील्ड इंप्रूव करें, तो आप जो है ये खुराक पूरी दुनिया को मुहैया कर सकते हैं। जी बस साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि यील्ड बढ़ाने के लिए तो पानी के क्राइसिस नजर आ रहे हैं आने वाले वक्त में, उसके लिए क्या डैम जो है, खासतौर पर कालाबाग डैम, ये भी पॉलिटिकल या सियासत का नजर हो चुका है, ये बनना चाहिए? मैंने तो अपनी बात का आगाज ही इस बात से किया था कि हमारे ये इकोनॉमिक फैसले हैं डैम बनाना। हम दुनिया में एक थंब रूल है कि अगर आप पानी 1 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर करते हैं ना, तो वो आपको कैस्केड में, यानी कि यहां स्टोर किया, फिर यहां स्टोर किया, फिर यहां स्टोर किया, उसको इस्तेमाल करते करते वो आपको 1 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो 2 अरब डॉलर साल के देता है। जी। हम 35 मिलियन एकड़ फीट पानी समुद्र में फेंकते हैं। ठीक है, जाया हो रहा है ना? जाया हो रहा है। 70 अरब डॉलर का वो पानी बनता है। अब इस साल जो फ्लड्स आए हैं, इससे 30 अरब डॉलर का हमारी हुकूमत ने तखमीना लगाया कि नुकसान हुआ है। मैं कहता हूं वो 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 70 अरब डॉलर का पानी जाया करने का, हाँ जी, और 30 अरब डॉलर का हमारी फसलें, हमारे लोग, हमारे घर, हमारी सड़कें, हमारे पुल जो तबाह हुए, वो 100 अरब डॉलर का नुकसान एक ऐसे मुल्क का जिसका टोटल बजट साल का 47 अरब डॉलर है। जी बिल्कुल ठीक। तो बस साहब, पिछले दिनों अखबारात में भी पढ़ा, वीडियो में भी देखा, तो ये बताइए कि जो पोल्ट्री का गोश्त महंगा हो रहा है, तो सुना है कि ये जो सोयाबीन है वो पाकिस्तान में उसके कुछ शिप खड़े हैं, कुछ क्लियर भी हुए हैं, तो कैसा देख रहे हैं, हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे? अच्छा जी, ये जो गोश्त का, सोयाबीन का जो इशू है जी, ये एक बिल्कुल बेसलेस इशू बनाया इन्होंने। ये जितने भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, अब जैसे अमेरिका है या ब्राजील है, वो ये जीएमओ सोयाबीन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें से 60% वो एक्सपोर्ट करते हैं, 40% वो उनकी अपनी कंजम्पशन है। जी भाई, अगर ये इतनी डेंजरस चीज हो तो उन जैसे मुल्कों में जहां पर के इतनी उनकी रिसर्च होती है, वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ये इसके ऊपर आप सोयाबीन या पोल्ट्री की कीमतें, ये तो अब एक सेकेंडरी चीज हो गई है। ठीक है। आप देखें कि इस मुल्क जिसके 45% बच्चे स्टंटेड हैं, ग्रोथ अंडर नॉरिश्ड हैं। जी जी। अब अगर ये हम उनसे ये वाली एक जो गरीब आदमी की खुराक थी, अंडा और मुर्गी, उसकी प्रोटीन की जरूरियात पूरी कर, वो भी छीन ली है, तो इसके बाद इस मुल्क में क्या होगा? हमारी वो तो 65% बच्चे जो हैं वो अंडर नॉरिश। तो बस साहब, हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे आप? देखिए जी, हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इन सारे सोयाबीन के जो आए हुए हैं शिप्स, उनको रिलीज करे, और इनके ऊपर जो डैमेज पड़ रही है ये हुकूमत अदा करे, क्योंकि ये हुकूमत ने रोके हुए हैं और वो डैमेज उनकी वजह से पड़ रही है। हुकूमत इनको अदा करके और डैमेज और इनके सारे शिप रिलीज करे, ताकि इस मुल्क में अब दोबारा इसको उस लेवल पर पोल्ट्री को लाने के लिए, अब जितना नुकसान हो चुका है कि लोगों ने ब्रीडर जो है वो कल कर दिए, लोगों ने ब्रॉयलर जो है वो नहीं डाले, चूजे जो है हर हफ्ते ड्राउन हो रहे हैं। कीमत तो एक अलग इशू है कि चूजा जो है वो इसलिए नहीं फार्मर ले रहा, तो उसको पता है कि मैं चूजा डाल लूंगा तो फीड कहां से डालूंगा, फीड तो मिल नहीं रही सोयाबीन ना होने की वजह से। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसको फौरी तौर पर हुकूमत को चाहिए कि हंगामी बुनियादों के ऊपर जो शिप्स आए हुए हैं और जो रास्ते में इन सारों को क्लियर करके इनको, ताकि एक फीड बननी शुरू हो, लोग दोबारा मुर्गी के काम में वापस आए, और दोबारा कुछ टाइम लगेगा जबकि उस लेवल पर मुर्गी जो है, इस मुर्गी ने ही तो आपको बचाया है। हमारी ना तो प्रोटीन की जरूरियात, ना मटन पूरी कर सकता है, ना बीफ पूरी कर सकता है, दालें जो है वो भी सारी इंपोर्ट होती हैं। जी जी। तो इसलिए हमें अपना इस शर्मनाक सूरत हाल है, इसके ऊपर हम किसको क्या कहें कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। नाज़रीन, आपने बासित साहब की गुफ्तगू मुलाज़ा की
इन्होंने जैसे फरमाया है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां वसाइल की कमी नहीं है, हाँ, लेकिन अफसोस की बात है कि उन वसाइल से कोई फायदा हासिल नहीं किया जा रहा। ऐसी ऐसी कंट्री जिनकी सिर्फ एक प्रोडक्ट है तो वो उसी से बहुत ज्यादा ज़र मुबादला कमा लेते हैं। रही बात पोल्ट्री मीट की, तो जैसे इन्होंने सूरत हाल बताई है कि बड़े बड़े जो ब्रीडर हैं या ब्रायलर पालने वाले जो लोग हैं या चिक्स प्रोड्यूसर हैं, तो फीड ही नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। तो बासत साहब ने ये भी इरशाद फरमाया है कि हुकूमत को चाहिए कि सोयाबीन के जो शिप्स खड़े हैं समंदर पे उन्हें जल्द अज जल्द क्लियर करवाया जाए, ताकि सोयाबीन जो है वो मुर्गियों की खुराक में इस्तेमाल होने वाला एक जुज है, ताकि खुराक सस्ती हो और फार्मर जो है वो परिंदे पाल के और मुर्गियां जो अंडों वाली हैं लेयर्स और दूसरी ब्रायलर, ताकि लोगों का जो सोर्स है प्रोटीन का उसे आसानी के साथ पूरा किया जा सके। जनाब बासत साहब, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी डॉक्टर साहब, आपने हमेशा हमें याद रखा। थैंक यू जी। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।